हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे HPGOAT के लिए कंप्यूटर का मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। 24 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आप 20 मिनट या 15 मिनट लगा के ठीक है इस मॉक को सॉल्व करना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप पहले खुद सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, बाकी PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट भी हैं, 20 मॉक टेस्ट होंगे, 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, 20+ मॉक टेस्ट होंगे और सेक्शनल मॉक तो होंगे ही। ओके, ठीक, कंप्यूटर कॉम्बो लेना तो इतने में ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो ना ही रुक रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। ठीक है, 1.41 3 2 6 ऐसे करके चलता जा रहा हो, उसमें कोई पैटर्न भी ना हो। ठीक है, चलता जा रहा हो और कोई पैटर्न ना हो। 1.4141, ठीक है, 414141 ऐसा कुछ होना। ठीक है, जो चलता जा रहा है पर इसमें पैटर्न है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो चलता जा रहा होता है। ठीक, 15 के नॉर्मल वाले नंबर तो देखो, जो रुक जा रहा है नंबर, ये 0.15 रुक जा रहा है। ठीक है, तो ये रैशनल है। ये भी नॉर्मल 15 जो, ये भी रैशनल है। ठीक है, परिमेय संख्या आपकी √225, इसको ये करोगे तो आपके पास 15 आएगा। ठीक है, तो 15 भी रैशनल है। √147 क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। 147। ओके, इसको सॉल्व करेगा आएगा √147, तो इसको आएगा 147 3 से जाएगा। ठीक है, ये 3 इंटू 40 49। ठीक है, तो 49 को अलग कर देंगे, ये आ जाएगा 7√3। तो √3 कैसा इरेशनल नंबर होता है? ठीक है, 7√3 आएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन से जा सकते हो, तीनों रैशनल है तो एक ही बचा। √3 कैसा आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर किसी नंबर को, किसी इरेशनल नंबर को किसी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर ही है। ओके, ठीक, द नेक्स्ट है 5/12, 5/12 इज इक्वल्स टू x/36। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व कर दो। 12 कम 12, 12 तक 36, 3 उस साइड गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 इंटू 3, एक्स की वैल्यू आ गई 15। ठीक, एक्स की वैल्यू है 15 इसमें। ओके, नेक्स्ट है ए जो है कंप्लीट करता है काम को। ठीक, एक दिन में, 8 दिन में। एक वर्क को कितने दिन में काम करता है? 8 डेज में। ठीक है, कंप्लीट वर्क 4 दिन में कितना करेगा? 8 डेज में कितना कर रहा है? पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 4 डेज में कितना करेगा? ठीक, 8 डेज में मान लो एक पूरा काम कर दे रहा है। ठीक है, तो 1 डेज का क्या आएगा? एक दिन में कितना काम करेगा? उस साइड ले जाओ 8 को। ठीक है, 1/8 पूछा कितने? 4 दिन का, तो 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 4 डे में कितना कर देगा? 4/8 वर्क आपका, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक, तो 1/2 ही आंसर है, हाफ। ओके, 8 डे में पूरा काम कर रहा है, 1 डे में 8 उस साइड ले जाओ, 4 डे में इतना। ठीक, नेक्स्ट है विच इज़ रियल। इनमें से रियल कौन सा है? ठीक, रियल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? रियल नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर होता है आपके पास नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए या तो होल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3। होल नंबर क्या होंगे? 0 1 2 3। ठीक है, फिर इंटीजर्स हो गए, इंटीजर -1 0 1, ये इंटीजर्स होते हैं। रैशनल और इरेशनल, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल ये सारे रियल नंबर है। ओके, ठीक, देखो √5 के आपके पास, ठीक, इरेशनल है। √5 के √5 भी कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक, तो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर कैसे होते हैं? एक तो रैशनल होते हैं या तो इरेशनल। ठीक, तो √5 क्या है? रियल नंबर आपके पास। ठीक, रियल नंबर में इरेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, तो ये है।
तो रियल नंबर √5 है। ठीक, इन्होंने रियल पूछा हुआ है तो √5 ही रियल नंबर है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है √-4, और अंडर रूट के अंदर माइनस है ना तो इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, √-1 क्या आता है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रियल नंबर नहीं होता ये आपका इमेजिनरी नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजिनरी। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस दिया, टाइम दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास अंडर रूट में कुछ नेगेटिव नंबर दिया, माइनस दिया, -1, तो आपके पास रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, नॉट रियल। और अगर अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर दिया 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया तो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर आपके पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट में माइनस आ जाए ना तो नॉट रियल होता है। ठीक है, इमेजिन नंबर होता है। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस दिया हुआ इतना, टाइम दिया हुआ, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ 360 डिवाइड बाय टाइम कितना 4, तो 90 km/h। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम 19 km/h। ओके, फॉर्मूला याद रखना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, अब क्या बोला हुआ है, सैलरी जो है ना 10,000 से कितनी हो गई, 12,000 हो गई है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हुई, तो पहले देखो बड़ी कितनी कितनी परसेंटेज में इंक्रीज़ हुई। पहले देखो इंक्रीज़ कितनी हुई, इंक्रीज़ कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को माइनस करो तो कितनी हुई, 10,000 थी 12,000 हो गई, कितनी बढ़ गई, 2,000 बढ़ गई। ठीक है, 2,000 बढ़ गई। अब परसेंटेज निकालनी है इंक्रीज़, कितनी बड़ी पहले ये निकालो। ठीक है, दोनों माइनस करके 2,000 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बड़ी किस पे निकालते हैं, नीचे तो ये आएगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे निकलेगा, पहले मल्टीप्लाई बाय 100 तो होगा। ठीक है, डिवाइड में नीचे किस पे देख रहे हैं। ठीक है, किस वो देखें जो पहले ओरिजिनल थी, ओरिजिनल नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10,000 कितनी बढ़ी, 2,000 कितना इंक्रीज़ हुआ, कितने डिक्रीज़ हुआ, 2,000 वो ऊपर आता है। ठीक है, ओके, तो परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, ठीक है, कुछ भी तो नीचे क्या आएगा, पहले कितनी थी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, शुरू में कितनी थी 10,000, बढ़ के 12,000 होगी, डिफरेंस क्या 2,000। ठीक है, बड़ी कितनी 2,000 बढ़ गई, तो पहले और नीचे क्या था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो गई, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जो ओरिजिनल वैल्यू पहले कितनी थी, तो पहले कितनी थी 10,000। ठीक है, 2,000 कितनी बड़ी, परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ऊपर आता है, कितनी बड़ी। ठीक है, तो 2,000 ऊपर, बस यही आंसर है। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 कितने परसेंट, 20% बढ़ी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नॉर्मल ऐसे में निकाल सकते थे, ये तो फॉर्मूला है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का फॉर्मूला यही होता है, परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ माइनस करके या डिक्रीज़ हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जो भी ओरिजिनल होगी स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 10,000 है, 12,000 हो गया, कितना बढ़ गया 2,000, तो 2,000 हज़ार का कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो वो होता है आपके पास देखो, ठीक है, 2,000 थाउजेंड का कितना परसेंट होता है, हज़ार को कितना ले लो, 100% है ये। ठीक है, 10% कितना होगा, दोनों से 10 से डिवाइड कर दो, 1,000 हो गया 10%, तो 2,000 कितना होगा 20%, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,000 20% होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2,000 जो है ना, ठीक है, 2,000 थाउजेंड का कितना परसेंट है, तो 2,000 ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई 100 ऐसे में निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो वॉल्यूम, 2 क्यूब्स दिए हुए आपके पास। ठीक, क्यूब के होते हैं जिनकी साइड सभी आपके पास बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसा करके डब्बा, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर। ठीक है, ठीक, तो इसमें वॉल्यूम क्या होती है, मान लो कोई डब्बा है, वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ऐसे करके कुछ डब्बा है, ठीक है, क्यूब है, तो इसमें पानी डाल दो, इसमें कितना पानी डाल सकते हो वो होता है वॉल्यूम, पानी, चीनी, कुछ भी इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है वो होती है आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, फिर देन आपके पास एरिया क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कितनी चीज़ आएगी, पूरे के अंदर चीनी डालनी है, पानी डालनी है, वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, वो उसका मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक,
फिर देना अगर आपको, ठीक है, ऐसे करके ये है, ठीक। नॉर्मली ये साइड है ए ए ए, ठीक है। इस साइड को नॉर्मल लग कर लेना, तो ऐसे करके क्या बन जाएगा आपको, स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब ये, मतलब पेंट करना है इसको। अगर इसी डब्बे को बाहर बाहर से पेंट करना हो, ठीक है, क्यूब है, इसको आपको पेंट करना है, ठीक, बाहर वाली साइड से। मतलब एक डब्बा रखा हो, ऊपर से खाली, नीचे से भी खाली है, ऊपर वाली ये वाली चीज़ भी नहीं है और नीचे वाली चीज़ भी नहीं है। साइड साइड से आपको पेंट करना है, ठीक है, साइड साइड से पेंट करना है। साइड साइड मान लो कमरा आपका, ठीक है, एक रूम हो गया जिसके सभी साइड बराबर हैं, आपको दीवारें पेंट करनी है, ठीक है, ना फ्लोर ना ऊपर वाली छत, ठीक है। तो उसके लिए कितना आएगा, ऊपर और नीचे छोड़ के, उसको बोलते हैं कर्व सर्फ, ठीक है। अगर दोनों दीवारों को पेंट करना तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व कर्व में सरफेस एरिया, मतलब अगर आपको दीवारें पेंट करनी है, ठीक है, पेंट करनी है, तो उसको बोलते हैं एरिया। एरिया नॉर्मली ये होता है, ठीक है, एरिया ये ऐसे पूरा पेंट कर दिया एरिया। तो दोनों साइड को पेंट करोगे, ठीक है, अगर दोनों साइड को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, तो वो कहता है क्यूब का 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आपको दोनों दीवारें पेंट करनी है ऊपर नीचे छोड़ के, ठीक है। फिर देन आपके पास अगर आपको पूरा डब्बा पेंट करना है, ठीक है, चोरो 4 की 4 दीवारें भी, और ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, 4 दीवारें भी ऊपर नीचे भी, ठीक है। तो वो क्या जाता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 6 A² आता है, ठीक है, क्योंकि एक का होता है A², 6 साइड हैं, 6 A², ठीक है। फॉर्मूले याद रखने हैं। क्यूब है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, वॉल्यूम क्या आ गई, A³। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 A², ए आपकी साइड है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 A², ओके, ठीक। तो पूछा गया इसमें 2 क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है, रेशो साइड्स, रेशो पूछी है वॉल्यूम्स की, 2 क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्यूब ये ले लो, ठीक है, इसकी साइड A1 ले लो, और दूसरा क्यूब ये ले लो, ठीक है, जिसकी साइड A2 ले लो, ठीक है। रेशो कितनी दी हुई है साइड्स के बीच में, A1 रेशो A2, ये कितनी दी हुई है, 2:4, ठीक। 2x ले लो या तो 4x, ठीक है। A1 क्या आ गया, 2x, बी A2 क्या आ गई साइड 4x, ठीक है। तो A1 रेशो A2 दी हुआ है ना, तो A1 को ले लो 2x, A2 को ले लो 4x, ठीक। रेशो दी हुआ है ना, A1 A2 साइड ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम पहले वाले की आएगी A1 क्यूब, साइड का क्यूब होती है, वॉल्यूम दूसरे की आएगी क्यूब की, A2 का क्यूब। रेशो पूछी हुई है तो V1/V2 कर दो, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 क्या है, A1 का क्यूब डिवाइड बाई A2 का क्यूब। A1 कितना आपके पास 2x, B1 कितना आपके पास 4x। वैल्यू पुट कर दो, A1 की जगह क्या आ जाएगा 2x का क्यूब, B1 की जगह क्या आ जाएगा 4x का क्यूब, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, V1 रेशो यही निकालना है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना, 2x का क्यूब डिवाइड बाई 4x का क्यूब, अलग कर लो, 2⁻3 x⁻3 4⁻3 x⁻3, x क्यूब गया बच गया, 2 2 4 2 8, 4 4 4 से ये क्या 2 2 2 1/8, ठीक है, 1:8 आंसर आ जाएगा, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एलसीएम निकालना आपको, ठीक है, किस किस चीज़ का, 16 और 20 का। 16 के पहले फैक्टर बनाने होते हैं, एलसीएम निकालना होता है। 16 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 2 के 4, 4 2 के 8, 16, ठीक है, इंटू 1। तो इसको क्या लिख सकते हो, 16 को लिखोगे आप 2⁻4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1:1, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको डिवाइड करके 2 इंटू 2, 2 2 के 4 इंटू 5, तो इसको क्या लिखोगे 2⁻2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, 16 का क्या आया 2⁻4 इंटू 1, 20 का क्या आया 2⁻2 इंटू 5 इंटू 1⁻1, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करना होता है,
सभी के सभी फैक्टर लिख लेने होते हैं, ठीक है। सभी के सभी फैक्टर कौन से हैं, 2 लिख लो, 2 आ गया, 1 लिख लिया, 1 हो गया, 5 लिख लिया, ठीक है। 2 को एक बार लिख लिया तो लिख लिया, ठीक है। 5 हो गया, 1। सभी के सभी फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। हाईएस्ट पावर क्या, 4। 1 की 1 ही है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या, 1। बस यही एलसीएम है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2⁴ कितना था, 16। 16 इंटू 5, 16 पंचे 80, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। 2⁴ इंटू 5 या 16 इंटू 5, 80। ठीक, ओके। तो 80 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ए काम करता है आपके पास, ठीक है। ए काम करता है 5 दिन। ए डज ए वर्क इन 5, किसी काम को एक ए करता है 5 दिनों में, उसी काम को बी करता है 10 दिनों में, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो तो इन दोनों को ले लेना होता है एलसीएम आपको, ठीक है। वो होता है वर्क डन। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 10, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, ठीक, ओके। फिर देन क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। वर्क डन डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय टाइम ही है, टाइम कितना है, ठीक है। टाइम को आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, एफिशिएंसी को ऐड करोगे, ठीक है। एफिशिएंसी ये आएगी क्या, 10 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 2। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। बी की कितनी आएगी, 10 डिवाइड बाई 10, 1, ठीक है। ओके, एफिशिएंसीज निकाल दी, 2 और 1 आ गई, ठीक है। आप क्या करना है, 2 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिनों तक मतलब इन दोनों ने साथ में काम करा, ए और बी ने, ठीक है। 2 दिनों तक काम करा, टोटल काम कितना है, 10। टोटल काम 10 करना है, ठीक है। काम कितना, वर्क टोटल 10 है, ठीक। 10 टोटल वर्क डन है। तो 2 दिनों में ये दोनों कितना काम करेंगे, 2 ये करता है, 1 ये करता है, 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 कितना होगा, ये दोनों मिलके काम करेंगे ना, तो एक दिन में 2 पार्ट काम, एफिशिएंसी 2 और 1, 2 + 1, ठीक है। दोनों मिलके 3 काम करेंगे, ठीक है। 2 + 1 3। इन्होंने बोला 2 दिनों तक इन दोनों ने साथ में काम करा, 2 डेज ये हैं और 2 दिन तक इन्होंने काम करा, ठीक है। 2 दिनों में बी छोड़ गया, ए बच गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 इंटू एक्स ले लो, इतने दिन तक ये काम करेगा। टोटल टाइम पूछा हुआ, ठीक है। 2 दिन तो पहले ही और ये एक्स दिन, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 4 6, ठीक है। सॉरी, 2 तिके 6 6 4 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या, ठीक है। इतने दिनों 2 दिनों तक साथ में काम करा और यहाँ पे एक्स दिनों तक इसने काम करा, ए नहीं, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी ली, ओके। तो कितने आ जाएगा एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है। 3 × 2 6, 6 - 10 4, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 दिन तक पहले काम करा है, 2 दिन तक ए ने काम करा है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी यहाँ से, इसको सॉल्व करके, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई, 2 आई, ठीक है। मतलब ए ने 2 दिनों तक काम करा और ए और बी ने, इन्होंने बोला है 2 दिन तक काम करा। टोटल डेज कितने हो गए, 4, ठीक। नेक्स्ट है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, 5% टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल तो फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट होने 4000, प्रिंसिपल 4000 दिया, रेट 5% और 2 साल के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, तो 4000 पे 5% कितना होगा, पहले साल के लिए 5%, 4000 का 5% कितना होता है, 4000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0, 5 के 20, 200, ठीक है। एक पहले साल भी 200 होगा, दूसरे साल भी 200 होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 ऐड कर दो, क्या हो गया, 4200, इसमें दोबारा से ऐड कर दो 4200 में 200, तो 4400। ये आपके पास अमाउंट आ गया, ये आपका प्रिंसिपल है। तो इन दोनों को माइनस करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो 400 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 400 इसका आंसर है। नॉर्मल आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना, 4000, रेट कितना है 5, टाइम कितना 2, डिवाइड बाय 100,
0 0 5 2 के 10 400 सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से भी 400 आ जाना था। ठीक है, ठीक, या तो ऐसे या तो 4,000 था। ठीक है, 5% कितना होगा 200, एक साल में 200 4200, दूसरे साल में भी 200 4400, या तो इन दोनों का माइनस करके दो तो एक साल में 200 है, 2 साल में इन दोनों को ऐड कर दो तो भी 400 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ ए मनी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है, अमाउंट ऑन द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ मनी सम ऑफ एट 10% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड टू एन विल बी। अमाउंट पूछा हुआ है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपके पास इंटरेस्ट। ठीक है, ये होता है अमाउंट। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, सम दिया हुआ आपके पास 4200, 4200 का प्रिंसिपल है आपके पास। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस साल अलग होगा, अगले साल अलग होगा। ठीक है, 10% है तो 10% 2 साल के लिए बोल रहे हैं, तो 4200 का 10% कितना होगा, 4200 का 10% होगा 420, निकाल लोगे तो 420 आएगा। ठीक है, 4200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 100 0 0 0 0 420 आएगा। ठीक है, सॉरी 420 आएगा। ओके, ठीक है, 10% निकालना आना चाहिए। 420 4200 का 10% कितना आएगा 420, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 4620। अब नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे 10% लगेगा, अब 10%। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10% निकाल लो इसका 4620 का। ठीक है, 4620 कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका 10% फिर से निकालना पड़ेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो इस साल भी 420, अगले साल भी 420 होता। ठीक है, तो 462 का 10% कितना होता है 462। इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें से ये ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास 4620 2 8, इन दोनों को ऐड करोगे 10 एक ऊपर 5082, यही अमाउंट है आपके पास। ठीक, 5082 डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगर यहाँ पे नॉर्मली सिंपल ट्रस्ट दिया होता 4200, सिंपल टेस्ट में होता एक साल के लिए 10%, 10% निकाल लेना 4200 का होता है 420, तो ये क्या आ जाना था आपके पास यहाँ पे 4620। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो बात करता हूँ, हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो इसमें भी 420, यहाँ पे भी 420 आना था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना था इसका ऐड कर दो इसको 405040। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या हुआ 4200। ठीक है, इस साल तो 10%, ये 4620 आ जाएगा, पर अगले साल भी 10% इसका निकालना पड़ेगा, उसको ऐड कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे ऐसे ऐड करते 3 साल का दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर का है सेकंड ईयर का, तो 10% का 462 और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, वही आ जाएगा 5082। इसमें नॉर्मल आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अ मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन। ठीक है, एक होता है CP कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 45,000, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है अलाउज डिस्काउंट 44%। मार्क प्राइस से हमेशा डिस्काउंट आपका माइनस होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है बढ़ा के प्राइस लिखा हो तो उसको कम करवाते हो, आप डिस्काउंट दे दो तो सेलिंग प्राइस आता है, तो मार्क प्राइस से माइनस करना होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, प्रॉफिट दिया 80%, कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है, तो पहले इतना सा सॉल्व करो। ठीक है, एक बार सेलिंग प्राइस आएगी तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। ठीक है, पहले इतना सा सॉल्व करना है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कितनी है 45,000, ये आपका 44% क्या दिया है डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस से क्या करोगे माइनस, इसको 100% ले लो, माइनस कितना होगा। ठीक है, मार्क प्राइस से हमेशा माइनस। ठीक है, जो भी दुकान पे स्टिकर लगाओ उससे आप डिस्काउंट लोगे तो उससे वैल्यू कम ही करते हो। ठीक है, तो जितनी वैल्यू लिखी होती है ना उस पर वो है। ठीक है, तो माइनस कितना करोगे 44%। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, किस पे निकलती है मार्क प्राइस है, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे, तो 100% इसको जिस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। ठीक है, उससे मार्क प्राइस से माइनस करोगे -44%, तो ये कितना आ जाएगा 56%। आपको 56% ही निकालना है। ठीक, 100% आपके पास है तो 56% क्या है सेलिंग प्राइस, तो 100% कितना है आपके पास 45,000। ठीक है, 100% कितना है 45,000, 1% कितना आएगा 100 को नीचे ले जाओ 000 डिवाइड बाई 100,
0 से 0, 0 से 0, 450, 1% 450 आ गया। 1% कितना है? 450। ठीक है, सेलिंग प्राइस थी कितनी? 56%। तो 56% हमें निकालना है, तो 56 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 56% कितना आएगा? 56 इंटू 450 डिवाइड बाय, ठीक है, 100। सॉरी, नॉर्मली आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 को पहले से डिवाइड कर दिया हमने। 450 इंटू 56, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 1% था ना 450, सॉरी 1% 450 था, तो 56% कितना आ जाएगा? दोनों साइड 56 से मल्टीप्लाई कर दो। 56 इंटू 450, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 56 0 0, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। 56 इंटू 45, ठीक है, 5 के 30, 3 ऊपर, 24 27, ठीक है, ये आ जाएगा 525200। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास? 25200। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना। 56 0 450, 25200 आ जाएगा। ओके, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास? आ गया 25200। कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट कितना हुआ 80% का, तो प्लस करते हो, प्रॉफिट की करते हो प्लस करते हो। ठीक है, तो अब इतना से सोल्व करना है तो इसको 100% ले लो। प्रॉफिट है तो प्लस होता है 80%, कितना आ गया 180%। 180% इतना है, 100% निकालना है। ठीक है, तो 180 कितना है आपके पास? निकाल लो। प्रॉफिट हमारे साथ ऐड ही होता है। ठीक है, किस पे निकलते हैं? प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे। तो 180% कितना आ गया आपके पास? 25200। 1% कितना आएगा? 180 को नीचे ले जाओ, 25200 डिवाइड बाई 180, 0 से 0 गया, ये आ गया 2520 डिवाइड बाय 18। ठीक है, 1% कितना आ गया? 2520 डिवाइड बाई 18। 1% कितना आया? 2520 डिवाइड बाई 18। कॉस्ट प्राइस कितनी निकालनी थी? 100%। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 इंटू 252 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 9 9 2 के 18, 9 के 9, 9 2 के 18, ठीक है, 18 25 72, 72 9 बटे 72 0। ठीक है, 140, तो ये आ जाएगा 14,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 100 इंटू 140, 14,000। ठीक है, 14,000 100% आ गया, तो 100% किसके बराबर आ गया? 14,000 के बराबर। सी पी कितनी आ गई आपके पास? 14,000। ओके, ठीक, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस, वॉल्यूम, देन फाइंड हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें आपके पास डब्बा ही होगा, नॉर्मल डब्बे की तरह, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। वॉल्यूम क्या होती है आपके पास? इसी डब्बे में आपको पानी भरना है, चीनी भरनी है, तो वो होती है वॉल्यूम। ठीक है, पूरा अंदर भरोगे ना, ठीक है, पूरा अंदर, तो आपकी वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? ठीक है, वो कैसे निकलती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाइट है। फिर कर्व सरफेस एरिया अभी देखा था, अगर साइड साइड दीवारें हैं, साइड साइड वाली सारी दीवारें पेंट करनी है, ऊपर और नीचे को छोड़ के। ठीक है, ऊपर को छोड़ के और नीचे को छोड़ के, वो होता है आपके पास कर्व सरफेस एरिया, या तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, जब दीवारें सिर्फ पेंट करनी है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो उसको लिख कैसे सकते हो? 2 हाइट कॉमन एल प्लस पी। ठीक है, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया होता है। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जब पूरे आपको रूम है एक आपके पास, ठीक है, उसको पूरे पेंट करना है, दीवारें भी, छत भी और नीचे भी। ठीक है, पूरे पूरे डब्बे को पेंट करना है, तो वो क्या आपका आता है आपके पास? 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट, ठीक है, प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है इसका टोटल सरफेस एरिया का। ओके, और डायगनल, ठीक है, अगर किसी क्यूबॉइड में ये ऐसे पूछता है लॉन्गेस्ट डायगनल कितना होता है? लॉन्गेस्ट
बोल दे कुछ रो डालो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये एच का स्क्वायर है, ये डायगोनल होता है, ठीक। तो क्या पूछा हुआ है, देखो क्यूबॉइड है, लेंथ दी हुई 21, बेड दी हुई 2, वॉल्यूम दी हुई है 9198 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट पूछी हुई है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बस वैल्यू पुट कर दो, 9198 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21 इंटू एच, ठीक। तो इसको सॉल्व भी करना है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, 9198 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 2 इंटू एच, ठीक है। 2 से उड़ा दो, 2 चुके 8, 11 5 10, 9 9, ठीक है। 3 से उड़ा दो, फिर 3 7 21, 3 एकम 3 3 15 33, 7 7 2 जो 14, 1 जो 7 63, 219, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, 219, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कार ग्रोस फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, किसी स्थान से, एक स्थान है, यहाँ से जा रही है कार, ठीक है। कार है, कितनी स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। कार जा रही है, यहाँ से यहाँ तक गई, और उन्होंने बोला यहाँ से वापस आ गई, वापस किस स्पीड में आई, 28 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक दूरी है डी। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना, ठीक, दूरी कितनी होगी, डी होगी। उसी प्लेस से वापस आना तो दूरी तो सेम रहेगी, घर से स्कूल जाओ दूरी डी रहेगी, स्कूल से घर आओ दूरी उतनी रहेगी, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, नॉर्मली वहाँ पर एवरेज स्पीड काउंट होती है। डिस्टेंस या तो ऐसे डिस्टेंस सेम होगा, गया आया ऐसे बोलता है, या तो बोलेगा आधा इसने इस स्पीड से करा, आधा उसने इस स्पीड से करा, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है, जहाँ पे डिस्टेंस सेम हो आपके पास, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे सेम, वापस आए तो डी डी रहेगा, या तो आधा बोल देगा, डी यहाँ पे डी यहाँ पे, आधा चला तो मतलब डिस्टेंस ये भी सेम है ये भी सेम है, स्पीड यहाँ पे। तो इसने क्या बोलना है, गया वो 24 किलोमीटर पर आवर से है, आया वो है 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक दूरी इतनी है, आने के बारे में भी दूरी इतनी है, ठीक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको ए ले लो, एक स्पीड, एक दूसरी स्पीड बी ले लो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का कब लगती है, जब डिस्टेंस आपके पास सेम हो, ठीक है। 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जहाँ पे एक बारी स्पीड होगी, एक डिस्टेंस में स्पीड एक ए ले लेना, दूसरी को बी ले लेना, ठीक है। तो ए कितना ले लो 24, बी ले लो 28, तो 2 आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 24 इंटू 28, 24 प्लस 28, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको ऐसे रहने 2 इंटू 24 इंटू 28, ठीक, डिवाइड बाय 20 20 40 52, 2 से काट दो 26, ठीक है। 2 26 12 13, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, 12 इंटू 28 डिवाइड बाई 13, 12 इंटू 28 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके, ठीक है, 25.85 आ जाएगा, इसको डिवाइड करके, ठीक है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन है ये आपके पास, होमवर्क के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, इसका आंसर। ओके, एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी टोटल नंबर्स कितने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है, खुद आपका होमवर्क करा, नीचे कमेंट कर देना। ओके, 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1/30 इज़ वट परसेंट ऑफ 260, 260 का 1/30 कितना परसेंट है, तो कैसे निकालते हो, किसका निकालना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ किस चीज़ का, 2/60, तो वो नीचे जाएगा, किसका वो ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ठीक है, पहले तो वट परसेंट ऑफ
किसका परसेंटेज निकालना, 2/30, 2/60, 2/60 है, पूछा है 1/30, 1/30, ठीक है। इसका कितना परसेंट है, ठीक है, तो किसका कितना परसेंट होता है वो नीचे लिखते हैं, जो पूछा ऊपर मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। तो 1/30 क्या है ऊपर, किसका पूछा वो नीचे आता है, 2/60 मल्टीप्लाई बाय 100, यही परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, कितने परसेंट है। तो इसको क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा 1/30 इंटू ये नीचे उल्टा हो जाएगा 60/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक आ जाएगा 0 0 3 2 100%, ठीक है। ओके, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1/30 कितना परसेंट है, 2/30, 2/60 का, तो 2/60 ही इसको नॉर्मली कैलकुलेट करोगे ना, तो 1/30 ही है, ठीक है, तो 100% है, ठीक। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल पार्टिसिपेंट 1 द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, रेशो दी हुई है किसकी, गर्ल्स टू बॉय दी हुई है, गर्ल्स टू बॉय कितनी 1:7, ठीक है। तो गर्ल्स को ले लो 1x, ठीक है, गर्ल को 1x ले लो, बॉयज़ को 7x ले लो, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स टू बॉय दिया हुआ है, ठीक, गर्ल्स की आगे 1x, बॉयज़ की आगे 7x, ठीक। गर्ल्स कितनी आ गई 1x, बॉयज़ कितने आगे 7x। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी दी हुई हैं, गर्ल्स कितनी है 7x, सॉरी गर्ल्स कितनी है आपके पास 300, बॉयज़ पूछे हैं, ठीक है। तो गर्ल्स की दी हो 1x, तो 1x किसके बराबर होगा 300, तो x की वैल्यू क्या आएगी 300, x यहाँ पे पुट कर दो। बॉयज़ कितने 7x, 7 इंटू 300 2100, 2100 आपके पास बॉयज़ है, ओके, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, हो जाएगा आराम से। 22 दो क्वेश्चन हो गए आपको होमवर्क के लिए। फिर देन ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। नॉर्मल आप इस क्वेश्चन करना, √48 प्लस √75 डिवाइड बाय √3, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, √48, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे दिया हुआ है, √48 प्लस √75 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय √3, इसको अलग अलग करके लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा √48 डिवाइड बाय √3 प्लस √75 डिवाइड बाय √3, ठीक है, इतना सा आ गया। क्या आ जाएगा ये √48 डिवाइड बाय √3 √75 डिवाइड बाय √3, ठीक है। √a डिवाइड बाय √b होना, तो इसको पूरे को अंदर लिख सकते हो, √a डिवाइड बाय b ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, ठीक। तो √48 था डिवाइड बाय √3 प्लस √75 डिवाइड बाय √3, तो इसको कैसे लिख सकते हो, √48 डिवाइड बाय 3 प्लस √75 डिवाइड बाय 3, तो काटो इसको, 16 आएगा √16, ये आ जाएगा 25, तो √16, ठीक है, क्या आ जाएगा √16, इन काटोगे तो, ठीक है, √16 और √25, √16 प्लस √25, √16 क्या होता है 4, √25 क्या होता है 5, 4 + 5 कितना आएगा 9, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। ठीक है, इन्होंने बोला है ए काम करता है 3 दिनों में, बी काम करता है 6 दिनों में, सी काम करता है 6 दिनों में, ठीक है। ये टाइम है आपके पास, तो वर्क कितना होगा, तीनों का एलसीएम क्या आएगा 6, वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा 6, ठीक। तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, दिस डिवाइड बाय दिस, 6 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ए की एफिशिएंसी क्या होगी 2, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 1,
6 डिवाइड बाई 6 1, 6 डिवाइड बाई सी 1, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए की 2, बी की 1, बी की 1। अब क्या बोल रहा है, कितने दिन लगेंगे उनको, ठीक है। तीनों साथ में काम कर रहे हैं, ट्वाइस द वर्क, ठीक है। काम इतना है, इसके 2 गुना काम करने के लिए, इससे 2 गुना क्या होगा 12, 6 इंटू 2 क्या होता है 12, 12 यूनिट्स का काम करने के लिए आपको क्या टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टोटल काम कितना करना, 12, ठीक, 12 टोटल काम है, तीनों ने साथ में करना है। कितने डेज, एक्स ले लो, साथ में तो इन तीनों को ऐड कर दो, एफिशिएंसी ऐड, 2 + 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 4, 4 एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3, तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, डेज और एफिशिएंसी, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन 22, ठीक है। फिर देन प्राइम नंबर्स, इसको भी खुद कर लेना, ठीक है। ये भी होमवर्क है, हो जाएगा नॉर्मली, ठीक। ये भी ओके। फर्स्ट 8 और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन कर लेते हैं। एलसीएम दिए हुआ है, ठीक है। एलसीएम, और अगर 2 नंबर दिए हों, ठीक है, ए भी 2 नंबर है, कोई भी नंबर दिए हों, ठीक है, उनका एलसीएम 2 नंबर्स का, ठीक है, और एचसीएफ उन 2 नंबर का, कोई भी नंबर ए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, एलसीएम, ठीक है, इंटू एचसीएफ, ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। रिलेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ 2 नंबर्स का, मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी, यही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स ए इंटू बी, यही मतलब है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितनी दिया हुआ है, 324 दिया हुआ, तो इंटू बी के 324। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 3। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। एलसीएम क्या आ जाएगा, कितना दिया हुआ, 324 है ये, ठीक है। तो 3108, हाँ 108, ठीक है। यहाँ से एलसीएम की वैल्यू तीनों से लेके जाओ 108, ओके। थैंक यू।